हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम मिथुन राशि की। जो जेमिनी साइन है, ये एक राशि चक्र का एक तीसरा साइन है और बड़ा इम्पोर्टेंट साइन है ये। तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले पंचांग आज का देख लेते हैं। आज जो है 17/5/2024 है और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और शुक्रवार है। और अब बात करेंगे हम कि जो ये मिथुन राशि है, ये 3 नक्षत्रों से मिलके बनती है और 3 नक्षत्र जो हैं वो मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र हैं। जो राशि के जो अक्षर हैं वो है का, की, कु, घा, ढा, छा, के, को और हा। इन अक्षरों से मिलकर के यह राशि बनती है। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो आज ग्रह गोचर की स्थिति है इस मिथुन राशि में जो ग्रह गोचर की स्थिति है वो इस तरह से है। जो नवम भाव है, जो वहाँ पर शनि का गोचर है, उसके बाद जो 12वां स्थान है मिथुन राशि से ठीक 12वें स्थान में गुरु गोचर कर रहे हैं। और जो दसम स्थान है वहाँ पर राहु और मंगल का गोचर चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो शनि है, शनि जो नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य को तो वो साथ दे रहे हैं इस समय। लेकिन भाग्य की जो गति है, जो आपको मिलना है, वो बिल्कुल स्लो पद्धति चल रही है उसकी। वो धीमी गति से इस समय आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। मंजिल तक पहुंचना तो आपका तय है, लेकिन साथ-साथ में आपकी आपकी जो गति है, जो काम करने का ढंग है, उसमें आलस्य भी बना हुआ है और कई तरह से जो है उसमें अड़चनें आप महसूस करते हैं मन से उसमें उसका प्रभाव हो रहा है। इसके अलावा जो आपको लाभ की स्थिति तो बनेगी, लेकिन उसमें भी कई प्रकार के अड़चन आ रहे हैं। जो भाइयों में विवाद की स्थिति भी आ सकती है और रोग, ऋण और जो शत्रु हैं वो कम होंगे, ऐसा जो है शनि की गोचर से देखा जा रहा है। अब यदि हम राहु की बात करें, तो राहु जो है मिथुन राशि से जेमिनी साइन से ठीक 10म भाव में इस समय राहु की स्थिति बनी हुई है और राहु के साथ में वहाँ पर मंगल है। तो 10म स्थान से हम लेते हैं कि जो आपका व्यवसाय है वो कैसा चल रहा होगा और उसमें किस तरह की स्थिति बन रही होगी। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो 10म स्थान है, जहाँ पर कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर किसी तरह से पॉलिटिक्स चल रही होगी या किसी तरह से वहाँ पर ऐसी स्थिति आ रही होगी कि आपको महसूस हो रहा होगा कि एक अच्छी स्थिति नहीं बन पा रही है, क्योंकि वहाँ पर मंगल है और मंगल का 31 मई 2024 तक 2024 31 मई तक वहीं पर मंगल का गोचर रहेगा और तब तक ये परेशानियां बनी रहेंगी। कई प्रकार से पॉलिटिक्स होंगे, इसलिए आप वाद विवाद में न पड़ें, किसी प्रकार से और परेशानियों में न पड़ें, नहीं तो आपकी सुखों में कमी आ सकती है और आपके घर में भी इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये है। और उसके बाद यदि हम ग्रह गोचर की स्थिति से पता करें कि गुरु की स्थिति कहाँ है, तो गुरु भी जो है इस समय 12वीं हाउस में है आपकी राशि से। मिथुन राशि से ठीक जो द्वादश भाव है, वहाँ पर गुरु का गोचर चल रहा है। तो जो द्वादश भाव होता है वो खर्चे का होता है, वो हॉस्पिटल का होता है और जो द्वादश भाव होता है उससे हम विदेशों की यात्रा, विदेशों से धन कमाना या विदेशों में सेटलमेंट, ये भी हम द्वादश भाव से देखते हैं। तो यदि यहाँ पर शनि की स्थिति हो तो हम ये भी कह सकते हैं, और वो उच्च का हो तो ये कह सकते हैं कि जो जातक है वो विदेशों में जाकर के रहने लग गया है या वहीं बस गया है, इस तरह की स्थिति भी आती है। अब गुरु यदि वहाँ पर हैं, तो गुरु वहाँ पर हैं तो अच्छे परिणाम तो नहीं है, लेकिन अच्छे परिणाम दूसरे हिसाब से हैं कि जो आपके खर्चे हो रहे हैं, वो आपके गलत कामों में नहीं हो रहे हैं, वो आपके ऐसे खर्चे हो रहे हैं जहाँ से कि आपको आपको मांगलिक कार्यों में या अच्छे कार्यों में वो खर्च हो रहे हैं या घर पे खर्चे हो रहे हैं, इस तरह से कह सकते हैं। शत्रुओं से भी समझौता होगा और कई तरह से और भी जो
जो जो जो स्थिति है उसमें कई तरह से बदलाव यहाँ पर बृहस्पति के गोचर से आ रहे हैं। अब जो मैं ये बताऊंगा कि जो मई के महीने में जो डेट्स हैं 18 की बाद, और इससे पहले जो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 थी, ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम दिन थे अभी के, और इनमें आप अच्छे कार्य कर सकते हैं। 17 तारीख आज भी है, तो आज आप बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं और उसमें सुलभता से आपको उसमें जो है अच्छी एक स्थिति आपकी बनेगी और उससे आपको मन खुश होगा। अब उसके बाद जो 18, 19, 20 हैं, इसमें अकारण चिंता हो जाएगी। जो चंद्रमा का गोचर है उसके अनुसार जो 3, 6, 11 में यदि चंद्रमा गोचर करता है तो उस समय ऐसी स्थितियां आनी स्वाभाविक होती हैं। अकारण चिंता होगी, इसलिए आप जो है भगवान शिव की पूजा करें और साथ साथ में जो दूध और चीनी और सफ़ेद चीज़ें जो होती हैं, चावल, इस चीज़ का दान दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब 21, 22, 23 तारीख जो हैं इस महीने की, जो मई 2024 हैं, ये अच्छी हैं। 23, 24 को अपना व्यवहार ठीक रहेगा, किसी से उलझे नहीं, किसी प्रकार का द्वेष न करें और वाणी की मधुरता को बनाए रखें। और उसके बाद 25, 26, 27 जो हैं ये अच्छे हैं। 28, 29 को भी आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई ऐसी चीज़ें न खाएँ जो कि ये कह सकते हैं कि वसा युक्त हों, तो उससे जो है थोड़ा पेट संबंधी जो विकार हो सकते हैं। 30, 31 तारीख को भी आपको बहुत अच्छा है, भाग्य की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये था मिथुन राशि के बारे में, और मिथुन राशि के बारे में मैं कहूँगा कि एक ये ऐसी राशि है जिसमें कि स्वाभाविकतः कई प्रकार के चेंजेस आते रहते हैं, बदलाव आते रहते हैं और ये बदलते हुए स्वरूप में ही ज़िंदगी को जीते हैं। इसके साथ-साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि इनकी दशा और अंतर्दशा ठीक है और यदि सही ढंग से ये चल रहे हैं और साथ भी इनका अच्छे लोगों का है, तो इसके परिणाम इनको जीवन में अच्छे रहते हैं। और यदि इसी के अलावा यदि दशा अंतर्दशा ठीक नहीं है और जो मैलेफिक ग्रह भी उनके साथ में युति बना रहे हैं, तो उसमें इनका इनका डूबना स्वाभाविक होता है, परेशानी आना स्वाभाविक होता है। कई तरह की परेशानियाँ आते हैं और अपने आप में ही चिंता के उसमें आ जाते हैं। कई बार डिप्रेशन की स्थिति भी इन लोगों को होती है, ये मिथुन राशि वाले लोगों को, क्योंकि इनको बिना बोले रहा नहीं जाता और कई सारी चीज़ों में ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। लेकिन वैसे ही जिन लोगों की अच्छी दशा और अंतर्दशा चल रही है और जो गोचर में अच्छे ग्रह हैं, तो यही लोग जो होते हैं अपनी स्पीच से, अपनी वाणी से बहुत अच्छी एक अपनी जगह बना लेते हैं और बहुत ऊँचा दिखने में ये कद भी ऊँचा हो जाता है और बहुत ऊँचे पदों पर पहुँच जाते हैं। तो ये था, और मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर मेरे इस ब्लॉग को, डॉक्टर सुरेंद्र खनसरी नामक इस ब्लॉग को आप ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी भेजें, कमेंट्स भी ज़रूर करें। और इसके साथ-साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे अपनी हॉरोस्कोप को भी भेज सकते हैं और कुंडली के एनालिसिस के लिए मुझसे पूछ सकते हैं और अपने जो डिटेल्स मुझे भेजें ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन से दिन आपके लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।